हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। तो अब बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली। अगर हम उनको उनके इफ़ेक्ट के बेसिस पे अगर देखें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, और कुछ होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, ब्रेड को बनाने में और विनेगर को बनाने में। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एनिमल्स के डाइजेशन में। और कुछ बैक्टीरिया बहुत से प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो हमारे रहे यूजफुल बैक्टीरिया। अब दूसरी तरफ हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत सी बीमारी करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे प्लांट है, एनिमल हैं, तो इनमें ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जैसे कि लिप्रोसी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, और सिट्रस कैंसर जो कि प्लांट में होता है। नींबू के पेड़ में सिट्रस कैंसर नाम की बीमारी करते हैं। और फूड को स्पॉइलेज करते हैं बैक्टीरिया, जिसके कारण बहुत सी बीमारी होती हैं। और फार्मास्यूटिकल्स के लिए अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स को ये डिग्रेड करते हैं, अनस्टेबल करते हैं, और इनका अलग थेराप्यूटिकल एक्शन हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके कई। तो जो हमारे बैक्टीरिया ये सारे कॉज कर रहे हैं, हार्मफुल हैं या यूज़फुल हैं। तो कैसे ये हार्मफुल हैं, कैसे यूज़फुल हैं, क्या इनका इफ़ेक्ट होता है किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो इसको जानने के लिए हम स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कल्चर ऑफ बैक्टीरिया या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि एनिमल्स की बात अगर करें तो वो फूड से अपनी एनर्जी सोर्स एज अ फूड को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, इसी तरह बैक्टीरिया भी कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रो करता है, और वो न्यूट्रिएंट उसको कल्चर मीडिया से मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया के बारे में। तो कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट मेनली जो होते हैं वो वाटर, पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट और अगार होते हैं। तो ये तो रहे कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडिया में जो इंग्रेडिएंट हैं। अब इनके बारे में हम एक एक पढ़ लेते हैं। तो कल्चर मीडिया, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। तो जितने भी इंग्रेडिएंट दूसरे हैं, पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट और अगार, तो इनको डिज़ोल्व करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। जो हम कल्चर बनाएंगे, कल्चर मीडिया बनाएंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो उसमें हम वाटर का यूज़ करेंगे। वाटर टाइप वाटर भी हो सकता है, डिस्टिल्ड वाटर, और प्योर वाटर भी हो सकता है। तो वाटर का मेन काम क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर जो 70 to 80% होता है वो वाटर होता है, जो कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फ्लो करने के लिए वो हेल्प करता है, व्हीकल का काम करता है। और जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसको कंट्रोल करता है वाटर। इसके बाद आता है पेप्टोन। पेप्टोन एक टाइप का पार्सली या सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, जो कि लीन मीट से या हार्ट मसल्स से लिया जाता है। और पेप्टोन जो होता है इसके अंदर प्रोटीएज, एंजाइम, अमीनो एसिड और इनऑर्गेनिक साल्ट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेप्टोन में होते हैं। फिर थर्ड आता है यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बेकर यीस्ट या सेक्रोमाइसिस से लिया जाता है। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अमीनो एसिड और ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं, और विटामिन बी ग्रुप के जितने भी ग्रोथ फैक्टर वो होते हैं। फिर फोर्थ आता है मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी फ्रेश लीन मीट से लिया जाता है। हॉट एक्सट्रैक्शन यानी कि लीन मीट को उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर उससे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो उस मीट एक्सट्रैक्ट मिलता है। मीट एक्सट्रैक्ट में जिलेटिन होता है, पेप्टोन होता है, अमीनो एसिड, क्रेटिन, क्रेटिनिन, प्यूरिन्स, मिनरल साल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो किसी भी कल्चर मीडिया में हम मीट एक्सट्रैक्ट का यूज करेंगे या तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट का, दोनों में से किसी एक का करते हैं। लास्ट जो आता है फिफ्थ, अगार। तो अगार जो होता है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है कल्चर मीडिया में। इसका काम सिर्फ कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करना होता है। और अगार जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि
शुगर्स की बहुत सी यूनिट मोनोमर यूनिट मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनाता है। और अगार एगारोफाइट्स एल्गी से लिया जाता है या रोडोफाइट से लिया जाता है। और अगार जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। ये मिक्सचर होता है एगारोज 70% और एगारोपेटिन 30% का। इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं और इसको हम अगार भी बोलते हैं। तो अगार का काम होता है सॉलिडिफाई करना कल्चर मीडिया को। अब हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया कितने टाइप का होता है। अब तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कल्चर मीडिया को क्लासीफाई किया गया है 3 बेसिस पे। पहला है केमिकल कंपोनेंट्स, दूसरा है एप्लीकेशन के बेसिस पे और तीसरा है कंसिस्टेंसी और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसकी कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या लिक्विफाइबल सॉलिड है। तो केमिकल कंपोनेंट्स में पहला है सिंथेटिक, दूसरा है नॉन सिंथेटिक। तो देख लेते हैं इसको। सो सिंथेटिक कल्चर मीडिया ऐसी कल्चर मीडिया होती है जिसमें कि जो हमारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन क्वांटिटी में होते हैं। हमको पता होता है कि कल्चर मीडिया बनाने के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंट्स का। और दूसरा है नॉन सिंथेटिक या कॉम्प्लेक्स मीडिया। नॉन सिंथेटिक मीडिया वो मीडिया है जिसमें कि जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पेप्टोन, वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो स्पेसिफिक हमको पता नहीं होती है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन दूसरा जो है एप्लीकेशन के बेस पे है। एप्लीकेशन के बेस पे इसको फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है कल्टीवेशन मीडिया, दूसरा है स्टोरेज मीडिया, फिर है इनरिचमेंट, फिर सिलेक्टिव, फिर डिफरेंशियल मीडिया और सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया। सभी को एक एक करके हम देख लेते हैं। तो कल्टीवेशन मीडिया जो होती है वो एक कॉमन टाइप की मीडिया होती है जो कि किसी भी माइक्रोब को, किसी भी बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए यूज की जाती है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया और न्यूट्रिएंट अगार, यानी कि सॉलिड मीडिया और लिक्विड कल्चर मीडिया। फिर दूसरी है स्टोरेज मीडिया। जैसे हमने किसी भी बैक्टीरिया को कल्टीवेट कर लिया, अब उसके बाद उसको हमको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए स्टोरेज मीडिया का यूज किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर को स्टोर करने के लिए। फिर थर्ड है इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया जो होती है स्पेशल टाइप के जो नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, उसको देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लड, सीरम और हीमोग्लोबिन या स्पेशल ग्रोथ फैक्टर के प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, तो उनके लिए इनरिचमेंट मीडिया का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आती है सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव मीडिया ऐसी मीडिया होती है जैसे किसी कल्चर मीडिया में कोई भी बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीसीज होंगी और वो एक सिलेक्टिव बैक्टीरियल स्पीसीज़ को ही ग्रो कराएंगी और दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। फिर आती है सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया, यानी कि एक बैक्टीरियल स्पीसीज़ को ये ग्रो कराएगी और दूसरे को इनहिबिट करेगी। उसके साथ साथ ये भी बताएगी किस टाइप का बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, किस टाइप के उसमें कितनी स्पीसीज़ प्रेजेंट है। अब देन इसके बाद ऐसे मीडिया आती है मेंटेनेंस मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और इनम्यूरेशन मीडिया, एनारोबिक मीडिया। तो इनको ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड बेसिस, कंसिस्टेंसी और फिजिकल स्टेट। कोई भी कल्चर मीडिया फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने टाइप की हो सकती है। तो पहली लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया जो होती है वो एक सॉल्यूशन होता है सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कल्चर मीडिया के, सिर्फ अगार को छोड़कर। अगर अगार हम कल्चर मीडिया में ऐड कर देंगे तो वो सॉलिड कल्चर मीडिया बन जाएगी। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन होता है पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट और वाटर का। फिर इसके बाद आती है सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया जो होती है इसमें स्मॉल क्वांटिटी में सॉलिडिफाइंग एजेंट जिसका नाम अगार होता है उसको यूज किया जाता है। वो यूज किया जाता है 0.5% की क्वांटिटी में। जितना भी कल्चर मीडिया बनाएंगे तो उसमें 0.5% हम अगार डाल देंगे तो वो सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया बन जाएगी। फिर उसके बाद ये है सॉलिड मीडिया। सॉलिड कल्चर मीडिया में हम अगार का यूज करते हैं मोर देन 2%, तो जिससे हमारी जो लिक्विड कल्चर मीडिया होती है वो सॉलिड हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद आता है लिक्विफाइबल सॉलिड मीडिया। तो लिक्विफाइबल सॉलिड मीडिया ऐसी मीडिया होती है जिसमें कि अगार या जो भी हमारा जिलेटिन है उसको हम इतनी क्वांटिटी में यूज करते हैं कि जब उसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर दें तो वो हमारा मेल्ट हो जाए और उसके बाद जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको कूल करें तो वो सॉलिडिफाई हो जाए। यानी कि उसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं, सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।